हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, हमारा इंडिया एक था, एक है और हमेशा एक ही रहेगा। इस वीडियो में हम बस इतना देखेंगे कि अगर इंडिया के सभी राज्य अलग अलग देश होते तो क्या होता। हमारे राज्य क्या दुनिया के देशों को टक्कर दे पाते? क्या उन्हें इससे फायदा होता या नुकसान? दोस्तों, फिलहाल इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर ये सभी स्टेट्स कंट्रीज होते तो जहां आज साउथ एशिया में सिर्फ 8 देश हैं, वहाँ 36 देश होते। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्लैग्स की। अगर ये सभी अलग अलग देश होते तो उनके ऑफिशियल फ्लैग्स भी होते। वैसे तो फिलहाल इंडिया में जम्मू कश्मीर के अलावा किसी भी स्टेट के पास कोई ऑफिशियल फ्लैग नहीं है, लेकिन दूसरे कुछ राज्य जैसे कर्नाटक और सिक्किम के पास अपने ऑफिशियल स्टेट फ्लैग्स हैं और बाकी सभी राज्यों के पास पहले के प्रिंसली स्टेट्स और दूसरे पैरामीटर के आधार पर अपने अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट फ्लैग्स हैं। तो अगर ये सभी अलग अलग देश होते तो उनके नेशनल फ्लैग उनके इन स्टेट फ्लैग से काफ़ी मिलते जुलते ही होते। दोस्तों, अब सभी राज्यों को एरिया, पॉपुलेशन और जीडीपी वाइज दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अगर देश होता तो उसका एरिया अफ्रीकन देश रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एरिया के बराबर होता और राजस्थान पूरी दुनिया में 61वां सबसे बड़ा देश होता। उसी तरह दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश का एरिया मिडिल ईस्ट के देश ओमान के बराबर होता, जिससे मध्य प्रदेश एरिया वाइज 66वां सबसे बड़ा देश होता। और तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र का एरिया यूरोपियन देश नॉर्वे के एरिया से भी ज्यादा है, जिससे महाराष्ट्र 67वां सबसे बड़ा देश होता। उसी तरह इंडिया के सबसे छोटे 3 राज्य त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा हैं। त्रिपुरा का एरिया लेबनान जितना है, जिससे त्रिपुरा एरिया वाइज 155वें नंबर पर आता। सिक्किम का एरिया साउथ ईस्ट एशिया के देश ब्रुनेई के एरिया जितना है, जिससे सिक्किम 159वें नंबर पर होता। इंडिया का सबसे छोटा राज्य गोवा का एरिया फ्रेंच पोलिनेशिया के एरिया जितना है, जिससे गोवा एरिया वाइज 162वें नंबर पर आता। दोस्तों, अगर गोवा एक देश होता तो वो भारत का सबसे छोटा देश होता, लेकिन वो फिर भी बहरीन, सिंगापुर, लग्जमबर्ग और मॉरिशस देशों से बड़ा होता। दोस्तों, एरिया के बाद अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। भारत में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो उसकी पॉपुलेशन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा होती, जिससे उत्तर प्रदेश 5वें नंबर का दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश होता। दूसरे नंबर पर मौजूद महाराष्ट्र की पॉपुलेशन अफ्रीकन देश इथियोपिया की आबादी के बराबर है, जिससे महाराष्ट्र 12वें नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। बिहार की आबादी फिलीपींस की आबादी जितनी है, जिससे बिहार 14वें नंबर का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश होता। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे कम आबादी वाले राज्यों की। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश की आबादी मिडिल ईस्ट के देश बहरीन की आबादी जितनी है, जिससे वो 152वें नंबर पर आता। मिजोरम की पॉपुलेशन साइप्रस जितनी है, जिससे पॉपुलेशन के मामले में मिजोरम 158वें नंबर पर होता। सिक्किम की पॉपुलेशन यूरोपियन देश मोंटेनेग्रो जितनी है, जिससे सिक्किम 168वें नंबर पर होता। सिक्किम की आबादी इंडिया में सबसे कम है, लेकिन फिर भी सिक्किम की आबादी मालदीव, आइसलैंड और ग्रीनलैंड की आबादी से ज्यादा है। दोस्तों, अब बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र इंडिया में टॉप पर है, जिसकी जीडीपी ईरान की जीडीपी के बराबर है, जिससे महाराष्ट्र 27वें नंबर का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश होता। उसके बाद तमिलनाडु की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी के करीब होती, जिससे वो 41वें नंबर का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश होता। गुजरात की जीडीपी यूरोपियन देश फिनलैंड की जीडीपी के बराबर है, जिससे गुजरात जीडीपी के मामले में 42वें नंबर पर होता। दोस्तों, इंडिया के सबसे कम जीडीपी वाले राज्य हैं सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम। सिक्किम की जीडीपी एंडोरा के जीडीपी के बराबर है, जिससे सिक्किम 159वें नंबर पर आता। नागालैंड की जीडीपी साउथ अमेरिकन देश सूरीनाम की जीडीपी के बराबर है, जिससे वो जीडीपी के मामले में 160वें नंबर पर आता। सबसे कम जीडीपी वाला राज्य मिजोरम की जीडीपी भूटान की जीडीपी के बराबर है, जिससे जीडीपी के मामले में मिजोरम 164वें नंबर पर होता। सबसे कम जीडीपी वाले राज्य मिजोरम की जीडीपी भी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेशल्स और गाम्बिया जैसे देशों की जीडीपी से ज्यादा है। दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के पास समुद्र का किनारा है,
इसके अलावा के सभी राज्य अगर देश होते तो वो लैंड लॉक्ड होते। कोस्ट लाइन वाले देशों को व्यापार करने में आसानी होती, जबकि लैंड लॉक्ड देशों को व्यापार करने में प्रॉब्लम होती। और वहीं अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो जिन राज्यों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उनकी मिलिट्री में सैनिकों की तादाद भी ज़्यादा होती, और जिन राज्यों की जीडीपी ज़्यादा है उन राज्यों की मिलिट्री उतनी ही एडवांस्ड होती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपका राज्य किस मामले में कौन से देश के बराबर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।